विनोदनी कन्हैया धर्यो विनोदिनी रूप सुधा बरसावन भावन रूप सुधा बरसावन भावन रूप सुधा बरसावन भावन रूप सुधा बरसावन अति कमनीय स्वरूप अति कमनीय स्वरूप भर धर्यो विनोदिनी आगे हो जाओ, सबको जगह मिल जाएगा। आगे जाओ और आगे आ जाओ। आगे होता वारी रम्य बेनी रची केस सवारी रम्य बेनी केस सवारी रम्य बेनी रची केस सवारी रम्य बेनी रची सुरभित सुमन उठाए सुरभित सुमन उठाए बेंदे शोभ सिंदूर भाल पर बेंदे शोभ सिंदूर भाल पर मृगमद चित्र बनाए धर्यो विनोदिनी रूप कन्हैया धर्यो विनोदिनी रूप हमारे लाला ने विनोदिनी का रूप धरा। रूप सुधा बरसावन भावन अति कमनीय स्वरूप केस संवारी रम्य बेनी रची सुंदर चोटी बनाई सुरभित सुमन गुथाए फूलों का गजरा लगाया बेंदी लगाई भाल पर सिंदूर भरा मृगमद के चित्र बनाए। और क्या हुआ? श्रवण झूम का नासा में नथ नासा में नथ गल मोतियन को हार मोतियन को हार घूंघट काढ़ी चले गजगती सो गजगामिनी सी चाल चले ठुमक ठुमक के ऐसे घूंघट काढ़ी चले गजगती सो मंद सुमित सुख सार धर्यो विनोदिनी रूप कन्हैया धर्यो विनोदिनी रूप काजर रेख नयन अति शोभित काजर रेख नयन अति शोभित आभूषण सब अंग सब नूपुर छम छमात चरणनी में नूपुर छम छमात चरनी में मूर्छित होत अनंग
कन्हैया धरु विनोद निरूप कन्हैया धरु विनोद निरूप कन्हैया धरु विनोद निरूप। है मनिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। बिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। वो झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया शाम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी वाली आई है चूड़ी ले लो, अरे सखियो चूड़ी ले लो। नंदगांव सुछोरी आई है मनिहारिन आई है। जो मुंह से चूड़ी पहरे वहां को कसम कबहू न मरे। है बागो कसम कबहू न मरे। वाई की छाती पे मूंग धरे लाला तो फिर क्या करे? लाओ भैया। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता सो कहे। राधा ने सुनी ललिता सो कही। देखो अब लगी मैंने कबहू नाय गायो, ये पहली बार गा रहा हूँ। ये इसमें जो धुन है वो मैंने बीच में मेरे मन में जो आई सो मैंने भर दी। ये धुन इसमें है नहीं मूल में। जैसे मैंने तो दूसरी बार में क्या गाए, ये मूल भजन में तो ऐसे राधा ने सुनी ललिता सो कही। राधा ने सुनी ललिता सो कही। राधा ने सुनी ललिता सो कहे। राधा ने सुनी ललिता सो कहे। अरे सखी ऐसी सुंदर वाणी या कौन को चूड़ी वारिन की है तो निक बुलाए। चूड़ी ले लो नंदगांव सो चूड़ी वाली आई है। बरसाने में नंदगांव की चूड़ी वाली आई है। हरी सखियो हरी नीली पीली लाल है चटक रंग की चूड़ियां ले लो। राधा ने सुनी ललिता सो कही। राधा ने सुनी ललिता सो कही। मोहन को तुरंत बुलाया शाम चूड़ी बेचने आया। जय हो मोहन को तुरंत बुलाया शाम चूड़ी बेचने आया। क्या अब ठाकुर जी आए अंदर बुलाए लई। ऐसी चटक मटक सी चूड़ी वाली 80 कली का घाघरा पहना है। ऐसी नथ बेसर है। लालजू छोरी के रूप में इतने सुंदर इतने मलूक दिख रहे।
आए हैं, कैसे लग रहे? बिल्कुल कंचा। ओ भैया बहुत ही सुंदर, बड़े ही प्यारे। ललिता जी ने कह दिए कारी कारी से आइए कोई चूड़ी बेचिए। ठाकुर जी ने जवाब दिया वाई कारे पे मर मिटियो सगरी की सगरी। नहीं, हमारे ठाकुर जी कारे ना है, हम ना है। तो कैसे? इतने सुंदर ठाकुर जी के जब मुखारविंद को देखा नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करवड़न के। आज देखा लाल लाल होठ है, उस पे लाली लगा ली है, नाक में नथ बेसर है, गजगामिनी किसी चाल से शाम भर धर्यो विनोदिनी रूप। बाबूजी ने लिखा है घूंघट काट के जब चले नंदगांव की गलियों से तो लाला के सखा सब देखे नई कौन गोपी आ गई भाई। और भैया ऐसे लग चल रही थी जैसे विश्व विजय करने को निकली हो, और ऊपर से मंद मंद मुस्कुराती थी, कोई देखे तो 4 ठुमके और लगा देती थी। वृषभान जी के महल में घुसी, सखियों ने कहा भाई चूड़ी वाली बड़ी मलूक है। जब किशोर जी के सामने ले गए, हमारी लाली को देखा तो लाल जो वैसे आधे पिघल गए और हाँ? कौन कौन सी चूड़ी है? चूड़ी वाले ने कहा जोहार, वृषभान जी की लली की जय जयकार, कुंदकली की जय जयकार, ऊंचे पर्वतवारी की जय जयकार, नथवारी की जय जयकार, व्यंजनवारी की जय जयकार, आहा राधे मतवारी की जय जयकार। जोहार ललीजू। है हाँ भाई चूड़ी वाली, कौन कौन सी चूड़ी, कौन कौन से रंग की है? सारी चूड़ियां दिखा दी। किशोरी जी थोड़ी गुमसुम सी बैठी रही, हाँ? तो क्या कहती, इन सब में मुझे वो चूड़ी दिखा, श्याम रंग की कोई चुनरी ना है, जाके जा रंग के हमारे प्रियतम नंद सुवंजू हैं। तो झोली में से निकाल के चूड़ी दिखाई, ओहो चमचमाती सुंदर चूड़ियां। ललीजू ने देखा, क्या चूड़ी लाल न पहनूं, चूड़ी हरी न पहनूं, 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 चूड़ी लाल न पहनूं, चूड़ी लाल न पहनूं, चूड़ी हरी 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 न पहनूं, मोहे श्याम रंग है भाया, अब क्या राधे पहनन लगी, शाम पहनाने लगे, 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 राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जैसे हाथ पकड़ा, किशोरी जी प्रियतम के स्पर्श को पहचान गई। क्यों? ठाकुर जी का
बहुत बार चेहरे बदल के आए, कभी जोगनी बन के आए। एक बार मोर बन के आ गए, आयो 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 नटवर मोर बनायो। कभी जोगी बन के आते, एक दिन नटी बन के आए थे ऐसी डांसर, किशोरी जी मुंह पे और सब जनी चुनरी रख रख के शर्मान लगे, आई कितनी निर्लज नर्तकी है। ऐसा नृत्य किया जो डांस में है ही नहीं, जो नृत्य में नहीं है। बोले मैं तो यूं ही करूं, मैं तो ऐसे ही है। ये नृत्य मेरे पति को बड़ा प्रिय है। ललिता जी ने कहा नेक बरजो, ये बरसाने की हमारी लाडली जू की महफिल है। ये कौन सी नृत्य कला है? ना भरतनाट्यम, ना ही कुचिपुड़ी, ना ये कौन सा नृत्य है? कथक ना। नटी बन के आए, क्या नहीं बने। कितनी बार छोरी बने हैं भगवान जाने। और छोरियों की आवाज भी बड़ी अच्छी निकाल लेते हैं सुरीले कंठ से। और जैसे हाथ पकड़ा, किशोरी जी ने देखा इनके हाथ में रत्नमुखी नाम की एक अंगूठी रहती है, उस पे राधा लिखा है। उस अंगूठी को कभी नहीं निकालते सरकार। और जिसे पहनाने लगे, सारा श्रृंगार तो ठीक था, पर रत्नमुखी को देख के पहचान गई। क्या? राधा कहने लगी, धीरे से राधा रानी फुसफुसाई। क्या कहा? छलिया। ऊपर ठाकुर ने क्या कही? किशोरी जी नाटक मत करो, सब पहचान गई हूँ। आज फिर छोरी बन के यहाँ आ गए। ये ललिता और विशाखा बड़ी मार लगाएंगी तुम्हारी किसी। तो क्या बाबा भानु जी को पता लग गया तो कहेंगे है हमारा जवाई छोरी बन बन के हमारे महल में आता है। तो क्या कहेंगे? राधे कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, 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 राधे कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, धीरे से हाथ दबा लिया, ऐसे नहीं हमारी पोल मत खोलो। धीरे से हाथ दबाया, चूड़ी बेचने आया, धीरे से हाथ दबाया, चूड़ी बेचने आया। देखो, जब हम यहाँ आ रहे थे हमने कोई विचार नहीं किया था, अभी भी घुसे अरे वो मनिहारी वाला आज चल रहा है। मैंने आके से बोला भैया वो मनिहारी का भेष बनाया, वो भजन मैंने कभी गाया तो नहीं, पर तुम उसके लिरिक्स निकाल के दे सकते हो। ठाकुर जी को उनकी लीला के अनुरूप ना सुनाएं तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं ठाकुर जी पल पल क्षण क्षण नई नई लीला करते हैं। बगल में श्री जी हैं, इनके बारे में लोगों को ये तो ज्ञात है कि भूत भोली हैं, पर ठाकुर जी जितने शरारती हैं श्री जी भी बहुत शरारती हैं। जब दोनों ये ऊधम मचाते हैं, हमने लाल रंगीले को बनाई सखी
लली राधा रंगीली, ये लीला लिखी है। उसमें किशोरी जी और ये नित्य किशोरी, ये इतने प्लानिंग से शरारत करते हैं दोनों जने। हमने कहा होली में ठाकुर जी शरारत करते हैं, हमारी किशोरी जी भी बड़ी शरारत करती है। ऐसा कौन सी लीला, ऐसा कौन सा स्वरूप आपको बोलें? इनका रोम रोम आनंद है, प्यार, सौंदर्य, माधुर्य है और शरारत से बड़ा भरा है, खूब नटखट है। हम कहें अगर आप श्री कृष्ण को पाएंगे तो आपको एक श्री कृष्ण मिलेंगे, लेकिन एक एक रोम रोम में अनंत माधुर्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य के महासागर एक एक रोम में लहराते हैं। ऐसा लगा यहां तो लोग लगते हैं, हमें लगता है कुछ नया हो जाए। ऐसा लगता है कि रोज मिलते हैं पर रोज ही नहीं है। ठाकुर जी का मैं तो कह रहा हूं चरणारविंद के नखाग्र का भी, नख के आगे के हिस्से का थोड़ा सा दर्शन किंचित कभी स्वप्न में भी हो जाए तो जीव को जो भगवत प्राप्ति में क्या सुख है वो उसको तत्काल पता लग जाएगा। उनके सौंदर्य का वास्तविक अवगाहन बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रेमी हैं वो उनको ऐसा पा लेते हैं कि असली काम तो ब्रज की गोपिकाओं ने किया। एक कविता है कि नहीं काम बड़ो कुछ कुंभज कीनो, सागर अंजलि पान कियो नहीं काम बड़ो कुछ कुंभज कीनो। अगस्त ऋषि ने अंजलि में सबंदर पी लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। असली तो ब्रज की छोरियों ने काम किया। ये श्याम को रूप अगाध महा अनंत अगाध समुद्र है, वो लोचन की गगरी में भर लीनो, उस समुद्र को लोचन की गगरियों में भर लिया ब्रजनागरियों ने। बड़े बड़े ऋषि योगेंद्र मुनिंद्र, कई लोग डरते हैं कि कहीं ठाकुर जी हमें कुंडल आभूषण इत्यादि ना बना ले। कहा राम मैं तो लटका ही रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा कोई स्कोप है फिर, मेरी अपनी जिंदगी। प्रेमी अपनी जिंदगी तलाशे, प्रेम में तो पूरा फना हो जाता है। वो तो कहता है उर ऊपर नीचे रहूं लटका, सो जा अपनी बनमाला का फूल बना। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज मुझे पग धूल बना, ब्रजराज मुझे ब्रज धूल बना। और ऊपर नीचे रहूं लटका, अपनी बनमाला का फूल बना। आप जानते हो उनका मुकुट इतराता है कि मैं मुकुट हूं। मुकुट का नाम जानते हो क्या है? ठाकुर जी के मुकुट का नाम क्या है? जो किरीट धारण करते हैं इसका नाम है रत्नपार, और शायद नव विडंब नाम है मयूर मुकुट का। किरीट का नाम है रत्नपार, तिलक का नाम है दृष्टिमोहन, हाथ के बेत्र का नाम है मंडन, रत्नमुखी ठाकुर जी की मुंदरी, महारक्षा नाम का यहाँ पे तावीज धारण करते हैं, चूड़ा, बालों में क्लचर लगाते हैं, क्योंकि लड़के बाल बांध लेते हैं, जूड़ा सा बना लेते हैं, बाल घुंघराले हैं तो हमेशा मुकुट नहीं लगाते, क्योंकि बालों को बांध लेते हैं, कभी कभार चोटी बना लेते हैं। आजकल तो फैशन चल रहा, सबको पता ही है। तो उसका नाम चामर डामरी है। जूतियों का अलग नाम है। और तो हम बताएं ठाकुर जी के बेड का नाम भी है।
जो ऊपर उनका गोल विशाल कक्ष है जिससे बरसाने का महल दिखता है। कहते ना, आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। ठाकुर जी का नित्य उनका नंद भवन देखो, कोटि कोटि वैकुंठों से बढ़ के शोभा बाबा नंदजू की उस हवेली की है। उसके उस कक्ष में जिस बेड पे सोते हैं उस बेड का नाम है माधवीक। सुंदर ध्वनि करने वाला, उसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है बड़ा सुंदर। रात के शयन समय अलग आपका जैसा मूड होगा और आपको जो म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक बड़ा होले होले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वो बजेगा। माधविक का मतलब होता है सर्व सुंदर ध्वनि करने वाला। जानते हो ठाकुर जी को टीला कौन सा पसंद है, घाट कौन सा प्रिय है, नौका कौन सी प्रिय है। अलादीन का आपने वो देखा होगा चिराग, उसे घिसता था, उसमें एक हुआ निकलता था। उसमें एक कालीन होता था, जानते हैं आप लोग। ठाकुर जी के बेड के नीचे एक कालीन रहता है जो कहीं भी ले जाता है फटाक से। उसका नाम जानते हो? उसका नाम है सरपट। श्री जी का एक विमान है, पूर्णेंदु कुंज। किनका कुंज है? इंदुलेखा जी का। इंदुलेखा जी के कुंज का एक हिस्सा चंद्रमंडल में है, चंद्रपुर में। यहाँ के चंदा में नहीं, वहाँ का चंदा, उस लोक का, उस नित्य ब्रजपुर का चंदा, उस वहाँ चंद्रपुर में, जिसमें हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, जहाँ स्नोफॉल होता है, बर्फ होती है, बर्फबारी। श्वेत भंवरे होते हैं, श्वेत घोड़े, श्वेत हिरण होते हैं, श्वेत मोर होते हैं, श्वेत ही सखियां कपड़े पहनती हैं, लहंगा चुनरी श्वेत। वहां जिसका नाम हंसिका नाम का विमान होता है, उससे जाते हैं। तो सखियों सखाओं ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे को कोई अलौकिक विद्या मिल गई है, तुम अपने कुंजों में चंद्रपुर में जाती हो, हमें ही बिठाए लो। उन्होंने बोला, भैया पासपोर्ट वीजा नहीं आए, मान तू मेरा क्या तू मेरा मेहमान है, कहाँ के? अरे तुम्हें सखी बनना पड़ेगा। अब सखाओं के मेल ईगो पे चोट लग गई। ठाकुर जी से कहा, हम जमीन पे ही रहते हैं, ये छोरियों को तुम आसमान में उड़ाते हो। सब उदास हो गए। तब ठाकुर जी नंदालय से सरपट लेके आए। 3 घोड़े हैं ठाकुर जी के, एक का नाम है सुव्रत, एक का नाम देवव्रत, एक का नाम सिंधु। सिंधु नाम का घोड़ा पानी पे दौड़ता है और देवव्रत नाम का घोड़ा आकाश में दौड़ लगाता है। तो देवव्रत पे बाबा नंदजू माँ यशोदा को पता ही नहीं। एक दिन नंद बाबा ने अपने अस्तबल में घोड़ा बांधा, देखा तो वो महल की छत पे। उन्होंने कहा, ये कौन निशाचर ऐसी माया कर रहा है? घोड़ा ऊपर कैसे चढ़ा? सीढ़ियों से घुसा होगा, टपक टपक चढ़ा होगा। उन्हें क्या पता है कि जैसे ही वन में ले आते हैं, घोड़े कान उमेटते हैं, ये बच्चे चढ़ जाते हैं उस पर और टुकड़ुक टुकड़ुक आकाश में ले जाते हैं। सब मास्टर हैं। पर उन्होंने कहा, हमें इस घोड़े में बड़ा अभाव दिखता है, 2-4 पूंछ पर अटक जाते हैं, 2-4 ऊपर चढ़ जाते हैं, पर हम ज़्यादा लोग आपस में, हम में रोज घुसम पट्टी होती है इस घोड़े को लेके। तू चढ़ेगा। अब जमीन पे कौन रहना चाहता है? सब आसमान में ही जाना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ये बड़ा झगड़ा है, इसलिए सरपट लेके आए। ये सरपट ठाकुर जी का सख्य भाव का इंस्ट्रूमेंट है। ठाकुर जी का शीशे देखो, एक सुंदर विशाल बड़ा सुंदर शीशा बना उनके घर में, बड़ा उसको काव करके बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। उनके ऊपर के जहाँ पे ऊपर का गोल कक्ष बड़ा सुंदर भव्य बड़ा, उसमें कितने सखा घुस जाते हैं उस कक्ष में, आनंद मनाते हैं। वहाँ से नंदगांव सारा दिखता है और बरसाने का महल ऊपर से दिखता है। बरसाने के महल ब्रह्मांचल पर्वत पे, वहाँ से झरना गिरता है, बहुत विशाल झरना, जिसके छींटे और जहाँ श्री जी के जो महल का, उनके कक्ष का बाहर का दालान, जो बाहर का क्षेत्र है, उसमें गिरते हुए बूंदें, श्री जी को वो दृश्य देखना बड़ा प्रिय है। वहीं से वो नंदगांव को देख लेती हैं। तो ठाकुर जी के कक्ष में शीशा है, उसका नाम है महोद। महोद। और प्रियाजू के कक्ष में ऐसा बड़ा ही शीशा है, बड़ा सुंदर, उसका नाम समोद।
श्री जी की कंघी रखी रहती है, उसका नाम है स्वस्तिदा। ठाकुर जी की कंघी का नाम है सुखदा। अब उस महोद की खास बात क्या, उस महोद में मैया बाबा सोचते हैं लड़के बड़े फैशनेबल है, सब अपना ही मुंह देखते रहते उसमें, और सब छोरे जाते ऊपर जाके शीशे के आगे बढ़ जाते हैं। उस शीशे की खास बात ये है भैया कि उस शीशे में ऐसे पूछते हैं चुपचाप आके, बरसाने में क्या चल रहा है, सब कहाँ है इस समय। तत्काल वो महोद इतना चतुर शीशा है, सब दिखा देता, लाइव टेलीकास्ट है। और श्री जी वहाँ समोद से और सब तकिया देखती है, नंदालय में क्या चल रहा है, नंद भवन में नाश्ता पानी चल रहा है, शाम को आए हैं सब थकिया रहे। श्री जी मेहंदी लगाती तो दिखाती, देखो आज मेरे मेहंदी लगी। ठाकुर जी वहीं से इनका कांटेक्ट हुआ था, वहीं से प्लानिंग बनती है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। निकुंज के निज महल में, निज अंतपुर में एक शीशा, उसका नाम है आमोद। आमोद में क्या होता है, सब सखियां और ठाकुर जी उस अंतपुर में बैठ जाते हैं और उसमें पूछते हैं कौन से करोड़वें कल्प में ब्रह्मा जी, कौन से वाले ब्रह्मा जी, उसमें क्या लीला हुई। वो बड़ा विशाल शीशा दिखाता है कि ये लीला ध्रुव जी की लीला दिखाओ, दिखा दी। उसमें ये भी दिखा सकते प्राची की कौन सी लीला हुई, कितने युगों बाद कौन सी लीला होगी, पर उसमें भीतर प्रवेश करके उस काल, उस देश, उसमें प्रवेश भी मिल जाता है। आमोद समोद महोद ठाकुर जी की सबसे प्रिय घाट है पारंग घाट, मानसी गंगा का, और वहाँ ठाकुर जी की प्रिय नौका है हाउस बोट जैसे, उसका नाम है सुविलस्तरा। आप 500 टीला, हम आपको इतनी असंख्य चीजें श्री कृष्ण लीला से संबंधित बता सकते हैं जो आपके लिए बड़ी अद्भुत होगी। यत्किंचित, कुछ का कहीं वर्णन हो, कुछ का ना हो, किंतु जब पूरी कृष्ण लीला का अवगाहन करेंगे, सब पढ़ लीजिए, वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू जितने हैं सब ग्रंथ पढ़ लीजिए। सब पढ़ने के बाद में आप देखेंगे हर ग्रंथ में, हर भगवान जो ग्रंथकार हैं, जिन्होंने आचार्यों ने, रसिकों ने, सब ने जितना विशद वर्णन किया, अपने हृदय के भावों को एक पक्ष तक ही सबने खींचा है। जीव कितना ग्रहण कर पाएगा। यदि कदाचित वो महापुरुष, एक तो वो लिखना नहीं चाहते थे सब कुछ, और अगर वो कदाचित पूरा लिखते भी तो वो पूरे जीवन लिखते चले जाते, पर अंत न होता। क्यों? क्योंकि जहां ब्रह्मा जी की एक रात होती है 4000 युगों की, और जब भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया, बताऊं 4000 युग एक रात के होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की 6 महीने की रातों में जितना समय होता है, 6 महीने में कितनी रातें होगी? 6 × 18, 180 से 2 ऊपर रातें हो गई। 180 की गुणा 4000 युगों से करो, कितने लाखों युग हो गए। उतने समय की एक रात वहां की, वहां के समय का कोई पार कर सकता है? तो इसीलिए भगवान की माया अघटन घटना घटी पटी ऐसी माया। गोलोक इत्यादि में यान वगैरह होते साधारण बात है, बैकुंठ में यान होते साधारण बात है, पर नित्य ब्रजपुर में वहाँ न, मान लो वहाँ मनुष्य भाव जैसा है, वहाँ कोई वस्तु मिलती है, अरे ऐसा शीशा बड़े अच्छा, अरे हम कालीन पे बैठ, अरे हम घोड़े पे बैठेंगे, उड़ने वाला घोड़ा, तो हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात होगी। क्योंकि वो मानुषी ब्रजपुर नित्य ऐश्वर्यमय भावों से, नित्य ऐश्वर्य में उपकरणों से युक्त होते हुए भी उसमें मानुषी भाव होते हैं। मानुषी भाव में चाहत होती है, और ये होती है इस चाहत को मैं कुछ क्रिया करके पाऊंगा। गोलोक में तो इच्छा की वस्तु मिल गई, वहाँ आपको पानी नहीं भरना पड़ेगा पनघट से, वहाँ तो आप सोचेंगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। वहाँ भगवान भगवान है, पर नित्य ब्रजपुर में वो नंद जी का छोरा है, वह हमारा मीत है, हमारा प्रियतम है, हमारा सखा है। वहाँ ऐसे भावों से युक्त रहते हैं, वहाँ जल भर के लाना होता है, वहाँ ठाकुर जी छुप के मिलने जाते हैं, वहाँ ठाकुर जी कभी सखी बनते हैं, कभी सखा बनते हैं, कभी जोगी बन जाते हैं, कभी इतनी शरारतें करते हैं, बाप रे बाप। तो याद रखना, इस तरह नित्य ब्रजपुर की लीलाएं गोलोकस्थ लीलाओं से
थोड़ी सी अलग ही होती है, पर ये भी बड़ी सुंदर होती है। आज हमारे चूड़ी वाले लाला आए हैं, तो एक शायरी के साथ समापन करते हैं। नज़ीर ने लिखा कविता, मैं क्या क्या कहूँ वस्फ यारो, एक मुसलमान भक्त ने लिखा, मैं क्या क्या कहूँ वस्फ यारो, उस श्याम बरन अवतारी की, श्री कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कुंज बिहारी की। जो भक्ति है सो उनको तो नित हरि का नाम सुहाता है। जिस ज्ञान में हरि से नेह बढ़े, वही ज्ञान उन्हें खुश आता है। यह लीला है उस नंद नंदन मनमोहन जसुमते छैया की। धरि ध्यान सुनो दंडौत करो, जय बोलो किशन कन्हैया की। धरि ध्यान सुनो दंडौत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। धरि ध्यान दंडौत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। धरि ध्यान सुनो दंडौत करो, शायर इंशा अल्लाह हुए, उन्होंने क्या लिखा है? सांवलेपन पर गजब है धज बसंती साल की। जी में है कह बैठिए अब जय कन्हैया लाल की। जी में है कह बैठिए अब जय कन्हैया लाल की। हसरत मोहानी ने लिखा ठाकुर जी के लिए, कुछ हमको भी अता हो कि शहजादे नंद के अकली में इश्क आपके जेरे कदम है खास। हमारी भी हो कबूल हुजूर महफिल में हाज़िरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। हमने सुना है आप आशिकों को, तो हम तो अपने ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि जो लली के रूप में लाला आपको दिख रहे हैं आज, ऐसे कभी लटकते मटकते झटकते आपको ऐसे प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन इस काल में हो। मैं एक बड़ा गोपनीय स्तोत्र पढ़ रहा था, किसी को दे नहीं सकते, उसके एक श्लोक का अर्थ भी आप झेल नहीं सकते। कुछ एक दो लाइनें मैंने दो प्रेमियों के सामने कही थी, वो पछाड़ खा के गिरने लगे। मैंने कहा तुम यहीं रहो भैया। एकदम विशुद्ध संस्कृत का जब मैंने उसे उसका भाव बताना शुरू किया, तो मैंने कहा देखो इतने पर्सनल तो श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। ऐसा संसार में कोई माई का लाल हमें मिल नहीं सकता।
कोई बहुत खूबसूरत से खूबसूरत से खूबसूरत से खूबसूरत मिल ही जाए क्या पता, पर स्वभाव का बदतमीज हो तो आप कहें ना मुझे तो खूबसूरत लोग पसंद है, जब मुंह खोले जब गाली बके तो, दर दर की कनपट्टी के नीचे पहली मुलाकात में ही 2 रख दे तो आप खूबसूरत रूप का अचार डालेंगे। आप ही नहीं प्रेमी हो, पर एकदम प्रेमी हो, बड़ा ही प्रेमी हो, बड़ा ही प्रेमी हो, डामर से भी, और एकदम मतलब बिल्कुल काला मसाला, और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो फरमाइश है, हमें तो ऐसा भी चाहिए, हमें रंग भी उत्तम गोरा चाहिए, हमें खूबसूरत भी पूरा चाहिए, हमें व्यवहार भी सुंदर चाहिए, हमें ये भी चाहिए वो भी। मतलब आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार, पर संसार में वास्तव में कॉम्प्रोमाइज करना ही पक्का ना, सब चीजें सब में मिल जाएगी, पर आप जितनी चीजें सोच नहीं सकते ऐसे प्यारे श्याम सुंदर में हैं। इसीलिए बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बिंदु जी ठाकुर जी का प्रसादी पान चबा रहे थे, और इधर अपने प्रियतम ठाकुर को मध्यरात्रि में जमुना पुलिन पे भागे, आधी रात्रि में जमुना जी के पास पक्के का कुछ निर्माण था नहीं, तो रेत में बैठ गए, तो पैर पैर ऐसे करके बैठते तो आगे हाथ कर लेते ना, तो ऐसे तो थोड़ी देर तक ऐसे बैठे रहे। जमुना को देख के प्रभु की ऐसी स्मृति हुई, उनके किसी पद में आप रोने की छाप के अलावा दूसरी छाप नहीं पाएंगे। दृग बिंदु जानते हो, बिंदु जी का एकमात्र सबसे बड़ा विश्वास, वो थे मानस के प्रेमी, हमारे भाई जी ने उन्होंने आधुनिक तुलसीदास कहा। और जब मानस सम्मेलन काशी में करवाया तो जो सबसे बड़ा सिंहासन किसको बिठाएंगे, तो भाई जी ने कहा इसके लिए सुयोग्य एकमात्र श्री बिंदु गोस्वामी जी हैं, तो उनको विराजित किया था। अभी तक बहुत महात्माओं कथा में 10 लाख से बढ़ के लोग नहीं आए होंगे। जिस समय कोई साधन नहीं होता था उस समय चित्रकूट में उन्हें सुनने के लिए 20 लाख लोग आए थे। पशु पंछी भी उनके गाने और बोलने पे चहचहाना बंद कर देते थे। बंदर शरारत नहीं करते थे, वो रूप के इतने सुंदर थे। कपिंद्र जी महाराज ने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि बिंदु जी आए, बिंदु जी आए, जैसे मैंने देखा मैंने कहा बाप, शास्त्रों में भगवान का रूप कहा गया है, पर उनके बड़े बड़े नेत्र, गौर स्वरूप और बड़ा भव्य स्वरूप, ऐसा लगा कि वो इस लोक के थे ही नहीं। और जैसे बुलंद आवाज से बोला करते थे, वो आवाज कहीं मिल नहीं सकती। और ये जिस धुन में हम कवित्व बोलते हैं, वो इस धुन का इजाद उन्होंने ही किया जो रासलीला मंडलियां आज तक गाती है। ये कौन सी हम जो पंक्तियां बोलते हैं, तो अपने पास ठाकुर जी को अचानक बैठ के सुबक सुबक के रोने लगे। उनकी कमर पे बड़े हाथ किसी ने बड़े प्रेम से ऐसे फेरा, तो अपने प्रियतम के स्पर्श को पहचान गए। देखा उनका यार पास बैठा है, जैसे वो बैठे ऐसे करके ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, पान चबाते रहे। जैसा उनका सखा पान चबा रहा है, अब ठाकुर जी पान चबाते हुए इतनी दूर की पीक फेंक के मारी। ठाकुर जी ने कहा ऐसा कर सकता है? करता लाला कर तो सकता हूं, पर मुंह में तेरा प्रसादी पान है इसलिए थूक नहीं सकता। तो इसीलिए वो यार थे ठाकुर जी के, और राम जी के प्रति उनमें कि मेरे
स्वामी हैं, ये भाव थे। इसलिए वो दोनों में कभी उन महापुरुष ने कमी अंतर नहीं किया। तो उनकी ये पंक्ति है, बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर। जो अब टाल दोगे अगर अपने दर से, अगर अपने दर से, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी। श्री लाडली लाल की मनिहारी स्वरूप माधव जू की, रथवारी के ऊंचे पर्वतवारी के, बरसाने वारी के।